नहीं पता है कि हकीकत क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा जाना जाए, क्या सिर्फ सिस्टम में आ जाना सौभाग्य की बात है? क्या सिर्फ लॉटरी लग जाना बहुत बड़ी किस्मत की बात है? क्या किसी खजाने का हाथ लग जाना बहुत बड़ी बात है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कौन बनेगा करोड़पति से बिहार से जब एक लड़का जीता था, और वहां से जाने के बाद 3 साल बाद दूध नापना चालू किया और आज भी दूध बेचता है। तो पैसा आ जाने के बाद भी उसको कुछ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति को के खान में छोड़ दीजिए, लेकिन जब उसको ये ना फील हो कि वाकई में मैं सोने की खान में हूं और इसकी कुछ कीमत और वैल्यू है, उसको वहां जाने का भी कोई मतलब नहीं हुआ सर। वो ऐसा फील करेगा कि मैं घारी में बैठा हूं। अब यहाँ थोड़ा सा जानने की जरूरत है सर हम लोगों को, कि आज ये मेटाफोर्स किस दौर से और कितनी तेजी रफ्तार से हमारी बढ़ रही है। आप सोच कर देखिए, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराने नेटवर्कर आज हमारे साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, और उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जितने कम टाइम में मेटाफोर्स ने हमें रिटर्न दिया है, अभी तक के सफर में कोई कंपनी नहीं दिया था। हर एक व्यक्ति के दिल से आवाज आती है कि अगर मैं एक दिन भी दिल से काम किया हूं तो मुझे वो रिजल्ट मिला है। और हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उस सोसाइटी में नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो गई। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। किसी को प्लान दिखाओ तो चोर की निगाहों से देखता है, जैसे लगता है हम चोरी करके आए हैं उसके सामने, ऐसा फील दिला देता है, ऐसा एहसास करा देता है। और इस इंडस्ट्री में अपने आप को एक बड़े लेवल तक ले जाना भाई आजकल के दौर में बाहर कंपनियों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। यानी 1 लाख कमाना है तो आप 1 साल के अंदर तो सोचवे मत करिए कि 1 लाख आप कमा पाएंगे, सपनों में मत सोचिए, हकीकत की तो बातें छोड़ दे रहा है। आपकी रात में सपने भी गलती से नहीं आएंगे कि आप किसी और कंपनी को ज्वाइनिंग कर लीजिए और 1 साल के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं जहां तक जानता हूं, हमने भी इस इंडस्ट्री को टाइम दिया है, लेकिन आज हमें और आपको इसकी कीमत और इसकी वैल्यू को समझने की जरूरत है साहब, कि हम लोग आज बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, शिद्दत के चीजों को समझते हैं, और जानने के बाद अगर दिल से एक दिन भी काम करते हैं तो ऐसा एहसास हो जाता है कि हम वाकई में दुनिया के 8वें अजूबे पे हैं। हकीकत में ऐसा है। ऐसा कैसे होता है? तत्काल रिजल्ट, इंस्टेंट पे आउट, और साथ ही साथ बिल्कुल पारदर्शिता का बिजनेस, जहां से हम बिल्कुल शीशे की तरह एक दूसरे को वॉच कर सकते हैं। कोई किसी को डार्क में चाह कर भी नहीं रख सकता। अब सोच कर देखिए कितनी प्लस पॉइंट है यह, कि जो इंसान सालों से नहीं किया हुआ एक दिन में उसको एहसास हो जाता है। और मैं कहता हूं, सफल होने से पहले सफलता का एहसास का होना बहुत जरूरी होता है साहब। पैसा कमाने से पहले पैसा कमाने का एहसास का होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ जिस दिन से हम लोग आते हैं और काम को चालू करते हैं, हमको एहसास हो जाता है कि हकीकत में यहाँ से बहुत बड़ा पैसा हो सकता है। अगर एहसास करने से मुंह में पानी आ सकता है, एहसास करने से खुशियां फील हो जा सकती हैं, एहसास करने से हम हर जगह अपने आप को रिलैक्स महसूस करा सकते हैं, तो एहसास करने से आप अरबपति करोड़पति भी बन सकते हैं। इस बात को अपने माइंड में डाल दीजिए। थोड़ी सी चीजों को जाना जाए, जिस जगह पे आप हैं ना, बड़े किस्मत के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं साहब। बड़े सारे लोग हैं जो भटक रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिला, उनको कोई गाइडलर नहीं मिला, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिला, उनको कोई कोच नहीं मिला, उनको कोई वो रास्ता नहीं दिखा पा रहा है जिसे आज मुझे और आपको दिखाया जा रहा है। कितनी सौभाग्य की बात है, हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होंगी, हम अपनी लाइफ में अनंत पैसे कमाएंगे। और इतना पैसा कमाने के बाद भी हमें कोई और गाइड कर रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, आपको पैसा मिल जाएगा। बाकी दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई जगह नहीं है कि जो आपको इस कदर सपोर्ट कर सके। आजकल के दौर में, आजकल के समय में, आजकल के जमाने में सबसे बड़ी बात तो यही मैं मानता हूँ। और इतनी खुशी की बात है, कितना सपोर्टर होना के साथ साथ सिस्टम के जो टॉप अपलाइन है, जो वाकई में एक बड़े लेवल पे पैसे कमा रहा है, वो भी आपके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। वो भी आपको अपने मार्गदर्शन से लेके जाना चाहते हैं, वो भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। टीम जय हिंद को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि इसके जो फाउंडर मेंबर हैं, उसके जो ग्रेट लीडर्स हैं, वो हमेशा अपने अपलाइनों को तवज्जो दिए और अपने अपलाइनों को दिमाग में नहीं दिल में जगह बनाए हैं। और आपको पता है, दिल में और दिमाग में जगह बनाने में बहुत अंतर होता है साहब। आप सोचिए, आप एक ऐसे टीम के पार्ट हैं,
जिस टीम के फाउंडर लीडर अपनी टीम के लिए हमेशा बेहतर सोचने का काम करते हैं, क्या ये सौभाग्य की बात नहीं है? क्या ये बहुत बड़ी खुशी की बात नहीं है? आप दिल पे हाथ रख के देखिए, बड़े भाग्यशाली लोग होंगे जो इस टीम का आगे चल के पार्ट बनेंगे, और बहुत भाग्यशाली वे लोग हैं जो आज इस टीम के पार्ट हैं। आप बने रहिएगा साहब, बस बने रहिएगा। सिस्टम को समझना, अपलाइन को जानना, सिस्टम का साथ और अपलाइन का हाथ पकड़ कर चलिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको यहाँ से कामयाब होने से रोक ले, बट आपको एहसास होना पड़ेगा, आपको ये महसूस कराना पड़ेगा कि हकीकत में मेरी जिंदगी बदल सकती है तो यहीं से बदल सकती है। इसकी जो डिमांड है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसकी डिमांड ये है कि मैं दोनों टाइम ट्रेनिंग में आना है तो मैं आऊंगा। इसकी डिमांड ये है कि मुझे एक दिन में 5 लोगों को इसके बारे में बताना है तो मैं बताऊंगा। इसकी डिमांड ये है कि मुझे अपने अपलाइन से पर डे प्लानिंग करना है तो मैं करूंगा। नो डाउट, आपको पता है मार्केट में वही चीज हमें दुकानदार देता है जिस चीज की हम कीमत देते हैं साहब। अगर हमने गुड़ की कीमत दिया है तो गुड़ मिलेगा, हमने शक्कर की कीमत दिया है तो शक्कर मिलेगा, और अगर हमने मधु का कीमत दिया है तो हमें मधु मिलेगा, हनी मिलेगा। आप थोड़ी सी चीजों को जानकर देखिए, जिस हिसाब से मार्केट में जिस चीज की हम कीमत देते हैं वह चीज हमें डिलीवर कर दी जाती है। उसी तरीके से इस सिस्टम में जब आपकी मेहनत, आप जिस चीज को पाने के लिए तरस रहे हैं, पाने के लिए भाग रहे हैं, पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, चुका देंगे, अपने आप मिल जाएगा। बहुत बार आपने सुना होगा कि सर मैं थक गया था, हार गया था, कोई रास्ता नहीं मिला था, कोई सुन नहीं रहा था, कोई आ नहीं रहा था, कोई जुड़ नहीं रहा था, चेक नहीं बन रहा था, परेशान था, हताश था, निराश था। अचानक से एक बंदे का कॉल आया, बोला मैं आपके साथ ज्वाइनिंग करूंगा, और सर आज उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर। सर वो अचानक से नहीं आया, उसको लाया गया किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। जिस दिन आपकी मेहनत, आप जिस चीज को पाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, जिस चीज की पाने की चाहत के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, आप दे देंगे उस मेहनत को, उस दिन वह चीज आपको अपने आप प्रकृति के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आज आपकी मीटिंग में एक ही चीज बताने वाला हूँ साहब, आप भरोसा करिएगा। आप जो कर सकते हैं दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं लिया जो आपकी तरह कर पाए, क्योंकि कुछ तो यूनिक परमात्मा ने आपके अंदर डाल के रखा है साहब, जो किसी के अंदर नहीं है। आपका फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। आपका फेस दुनिया के किसी भी व्यक्ति के फेस से मैच नहीं करता। कुछ तो यूनिक है जो किसी में नहीं है, उसी को तो समझना है हमें, उसी को तो एहसास करना है अपने आप को। अरे वाह, कुछ तो है। अगर सेम सेम बनाया होता तब तो एक दूसरे का फिंगरप्रिंट मैच करता। एक दूसरे की उंगलियों की जो निशान है, उंगलियों की जो रेसे हैं, जो गड्ढे, वो सारा मैच करता नहीं करता है ना? कुछ तो है, उसे समझने की जरूरत है। आप अगर चाहते हैं कि मेरे लाखों की इनकम हो, तो लाखों की इनकम करने के लिए जो मेहनत की जाती है उस मेहनत को अंजाम दिया जाए। आप चाहते हैं मैं एक लीडर हूं, मुझे एक लीडर माना जाए, मुझे कोई आइडियल अपना माने, आप उस लायक अपने आप को बनाइए, लोग अपने आप आपको अपना आदर्श बनाना चालू कर देंगे साहब। मेरी माँ कहती हैं कि हमेशा बाबू शक्ल की पूजा नहीं, काम की पूजा होती है। शक्ल की इज्जत नहीं होती, काम की इज्जत होती है। काम करेंगे साहब, इज्जत अपने आप मिलेगा। बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम लोगों को दुनिया का 8वां अजूबा मिला है। आज हर आदमी हर काम को करते हुए कर सकता है। हम अपनी बिजनेस की क्वालिटी को अगर दिन रात बताने में लग जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग दुनिया के कितने महफूज जगह पे हैं। न कभी भागने का डर, न कभी बंद होने का डर, न कभी प्लान चेंज होने का डर, न कभी पे आउट रुकने का डर, न कभी टीम टूटने की डर, न कभी अपलाइन चेंज होने का डर, न कभी आईडी ब्लॉक होने का डर। क्या बात कर रहे हैं साहब, ये कम बात है क्या? धरे के धरे डिग्रियां रह जाती हैं, धरे के धरे तजुर्बे रह जाते हैं, धरे के धरे एक्सपीरियंस रह जाते हैं, धरे के धरे मेहनत रह जाता है। अरे कोई काम नहीं, अगर प्लान कल चेंज कर दिया कंपनी तो कहाँ जाएंगे आप? आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत है, आपका संघर्ष है, आपने लाखों की टीम बना दिया है, कल के डेट में प्लाने चेंज हो गया। ओ माय गॉड, हाथ में रखी रोटी कोई छीन के लेके चला गया और आप ताकते रह गए। आपके कंट्रोल में नहीं था कि उस रोटी का आप पे हक हो और आप जबरदस्ती उसे छीन लें। हमने 4-4, 5-5, 8-8 हजार का नेटवर्क बना के अन्य कंपनियों में मैंने देखा है साहब। रातों रात की मेहनत एक 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 मिनट में धरे के धरे और पूरी मिट्टी में मिल जाती है। आप सोच कर देखिए, इससे तो हम निजात है ना।
इससे तो हम फ्री हो गए ना, इससे तो इस डर से तो हम हमेशा के लिए निकल गए ना। दूसरी बात, जिस सिस्टम को हम कर रहे हैं वो तो कोई कर सकता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, टीचर हो। हाँ, अरे घास काटने वाला हो, मोबाइल अगर उठा लेता है फोन तो भी कर सकता है, बस करने की चाहत और जिद होनी चाहिए। करवाने का भी चाहत और जिद होनी चाहिए, दोनों का सेम सेम होना चाहिए। करने वाला अगर नहीं चाहेगा तो आप नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर आप करने वाले नहीं करवाने वाले हैं और आप चाह लिए कि तुमको करना है, तुम भले नहीं आज इस चीज की पावर जान रहे हो, मैं तुमसे गारंटी लेता हूं कि तुम इसकी चीज की पावर को आगे चल के एहसास कर पाओगे। तुम आओ मेरे साथ, 100% आएगा सर, नो डाउट। कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं से भी वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आप अभी तक अन्य कंपनियों में देखे हैं। बस एहसास में, फील में, नस में, माइंड में, ब्लड में, हर चीज में गुजरना चाहिए कि कुछ कर गुजरना है इस मेटाफोर्स के थ्रू, कुछ कर गुजरना है जो अभी तक नहीं हुआ। अभी इतिहास भूगोल सब बदल देंगे, याद रखिएगा। हर चीज का एक ट्रेंडिंग होती है साहब, हर चीज की एक ट्रेंडिंग होती है, हर चीज की एक ट्रेंडिंग हुई है। आज बाहुबली कोई देखने नहीं जाता, ट्रेंडिंग नहीं है उसकी, खत्म। आज गदर के लिए मार हो रहा है, मुझे गदर 2 देखना है। अभी साल भर बाद गदर 2, 6 महीने बाद गदर 2 को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, क्यों? ट्रेंडिंग खत्म भैया। और जब ट्रेंडिंग खत्म तो आपका जलवा खत्म। आज मेटाफोर्स ट्रेंडिंग में है साहब, गंगा धारा बह रही है, जितना डुबकी लगाना है लगा दो। अभी देखिए मार्केट खाली है, अभी देखिए लीडर खाली है, अभी देखिए पॉजिटिव मैसेज हर तरफ गूंज रहा है। अभी देखिए सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही सिस्टम की चर्चा है, उसका नाम मेटाफोर्स है। अभी देखिए हर इंसान अट्रैक्टिव हो रहा है हमारे और आपके तरफ। सर इससे भी बड़ा अवसर ढूंढ रहे हैं क्या? एक चीज की जरूरत है, शिद्दत से काम करने की, पूरे जिद्दोजहद लगाकर अपने आप को झोंकने की। अगर हम लोगों ने लगा दिया तो हकीकत में ये 2023 लास्ट तक जाते जाते जितना लेवल हो उतना लेवल भाग जाइए, जितना लेवल लेना चाहते हैं, 12 तक चाहते हैं तो 12 तक चले जाइए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस बात को नोट करिएगा। यह साल अगर आपने लेवल भगाने में लगा दिया, यह साल अपने आप को लेवल के लिए फाइट कर दिया, अगले साल इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि संभाल नहीं पाएंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। मेटाफोर्स अब फ्लाइट मोड में आ गया है साहब, अब उड़ने की तैयारी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हम और आप उस पे सवार हैं। हम और बात उसकी, बस सेफ्टी बेल्ट लगाकर अपने आप को मजबूती के साथ टिका के रखना है, और जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपको करना चाहिए वो काम करना है। बड़ा दर्द की बात है कि हम 99% अपलाइन पे डिपेंड है, 99% डाउन लाइन्स पे डिपेंड है, 99% सिस्टम पे डिपेंड है। नो सर, हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? एक किसान का कर्तव्य ये है कि वो अपने खेत को देखभाल करेगा, जो घास, जो पत्ते, जो अनावश्यक चीजें जो उसके खेत में उग रही हैं उसको निकालना है। इसी तरह से आपका भी काम है कि अपनी टीम का देखभाल करें। आपकी टीम आपकी फसल है साहब, एक ऐसी फसल है जो आपकी कई पुश्तें उसका फल खाती रहेंगी, वो खत्म नहीं होगा। हर फसल की एक लिमिटेड टाइम होता है। हर फसल, आप गन्ने की खेती कर लीजिए, गेहूं की खेती कर लीजिए, धान की खेती कर लीजिए, मसूर की खेती कर लीजिए, जौ की खेती कर लीजिए, इट्स बट जिसकी भी खेती करना चाहे कर लीजिए। आप जितना दिन तक दिल से मेहनत करेंगे, एक सीजन के बाद फिर से आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये धान, गेहूं, मटर, चना की खेती नहीं है, यह आम की खेती हो रही है साहब, आम की खेती। एक पौधे को आज आपने लगाया है, एक व्यक्ति आपके साथ आ गया है, उसको बच्चे की तरह पालिए, उसको लाड प्यार दीजिए, उसको भरोसा दिलाइए, उसको विश्वास दिलाइए, उसको यह एहसास दिला दीजिए कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदलूंगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इस तरीके से उस पौधे को एक वृक्ष बनने तक का मेहनत करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन वो पौधा फल देना चालू कर दिया, आप खाते खाते मर जाएंगे, आपका बेटा खाता खाता मर जाएगा, उसकी कई पुश्तें उस फल को खाते रहेंगी और इस पौधे का फल खत्म नहीं होगा। ये है पावर ऑफ नेटवर्क, ये है पावर ऑफ कम्युनिटी, ये है पावर ऑफ टीम। इस चीज को जानिए।
आज आप हम अकेले हैं, लेकिन एक समय आएगा कि आपके नीचे लाखों की कारवां होगी। बस उस दिन को देखने के लिए आज आपको मेहनत करने की जरूरत है। प्रोडक्ट और मैसेज का बिजनेस है, कभी भी कहीं से भी अपलाइन की गलतियों को डाउनलाइन के सामने साझा मत करिए। कभी भी कहीं से भी आप अपनी लापरवाही के डाउनलाइन के सामने साझा मत करिए। आपको हमेशा एक ऐसे तरीके से जीना है जैसा कि आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में जी रहे हो, जैसे कि आपको कोई कॉपी कर रहा हो। याद रखिएगा, डायमंड में कभी दाग नहीं होता, और अगर दाग लग गया तो डायमंड नहीं होता। आप अपनी टीम की हार्ड कॉपी हैं। आप जैसा होंगे प्रिंट आउट वैसा ही निकलेगा। अगर आप में गोजा गया है, अगर आप में फटा हुआ है, अगर आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब है, प्रिंट आउट भी वैसा निकलेगा, और उसके जिम्मेदार भी आप होंगे और कोई नहीं होगा साहब। एक ऐसी फसल का हम खेती करने निकले हैं जिस फसल को खाते खाते हमारी कई पुश्तें रह थक जाएंगी, खाते खाते निकल जाएंगे, लेकिन वो फसल का जो फल है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। आप सोच कर देखिए, 4 महीने की खेती करने के लिए किसान कितना डेडिकेटेड होता है। 3 महीने की खेती करने के लिए कितना संघर्ष, कितना जाड़ा गर्मी बरसात धूप, क्या खेतों में चाहिए, क्या कीड़े लग रहे हैं, क्या स्प्रे करना है, क्या खाद डालना है, कब कटाई करनी है, कब दवाई करनी है, कब खेत को तैयार करना है, कब बीज डालना है। कितना मेथड है यार। हाँ, हम लोग तो किसान फैमिली से है ना, हमारा बैकग्राउंड तो किसान फैमिली से है ना, और इतना होने के बाद भी हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे तो दुख है इस बात का कि हमने अभी समझा नहीं हम कहाँ है। हमको एहसास नहीं हुआ कि हम कहाँ है। करना पड़ेगा साहब, यकीन मानिए, पूरी जिंदगी को बदल सकता है ये जगह जहाँ पे आप मौजूद हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको कम टाइम में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया। किसी को 8 साल धक्के खा के मिला, किसी को 10 साल धक्के खा के मिला, किसी ने 2 साल अपनी लाइफ को खो दिया, और उसके बाद से यह चीज उसको मिला। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं साहब कि आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मर्तबे मिल गया। आपको ज्यादा नहीं खोना पड़ा, ज्यादा नहीं भटकना पड़ा, ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। अब किस बात को लेकर के आप चिंतित हैं? लग जाइए, झोंक दीजिए खुद को। यकीन मानिए, पूरी जिंदगी बदल जा सकता है। ये वैसी जगह है, आप नहीं, आप अपने माँ बाप, आप अपने भाई बहन, आप अपने घर फैमिली परिवार के सारे लोगों को सपने को पूरा कर सकते हैं। आज ऐसी जगह पे हैं। मैं अपनी जर्नी हमेशा आप सबके बीच में शेयर करता हूँ। मैं आपके गांव घर ग्रामीण, आपके क्षेत्र, आपके एरिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। आप हर पल हर सेकंड हर मिनट हमारे बैकग्राउंड के बारे में पता कर सकते हैं। अगर मेरे जैसा इंसान यहाँ पे अपने आप को मेहनत करके निखार सकता है, तो मैं अमेरिका से बात नहीं कर रहा, मैं जापान से बात नहीं कर रहा, मैं दुबई मलेशिया कतर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगापुर से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, मैं महाराजगंज की धरती से बात कर रहा हूँ, और आपके निचलौर से बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक हम लोगों ने किसी दूर के अपलाइन को उंगली दिखाकर बताते थे कि वो बहुत बड़े पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छा उन्होंने कर दिखाया, और आज आपके गांव घर बगल में कोई एक शख्स है जिसका एग्जाम्पल दिखाकर आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है, हाथ से जाने मत दीजिए, लग जाइए अपने आप को। आप जो कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बस आपको इस चीज को महसूस करना होगा, अपने आप की अपने अपलाइन के हाथों में सौंप कर, दोनों टाइम ट्रेनिंग का पार्ट बनकर एक कसम खा लेना है, कुछ भी हो जाए सर, आज से मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेकर के अपने आप को निखार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज एक बार हैंड को राइज करिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सर मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने खुद लूंगा, क्योंकि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे गरीबी को दूर करना है, मुझे अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है जिस लेवल तक मैं किसी को देख रहा हूं पहुंचा हुआ। प्लीज सभी लोग हैंड राइज कर रहे हैं। स्पेशल ट्रेनिंग में आया हूँ, कुछ तो बनता है साहब। या तो ज्यादा लोग हैंड राइज करना नहीं जानते, या फिर किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच। गिने चुने लोग हैं, बट आप हैं, इस बात से मुझे खुशी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिम्मेदारियां दी नहीं ली जाती हैं। जिसने जिम्मेदारियों को लिया है आज अपने आप को साबित करके दिखाया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अभी तक मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया, तहे दिल से आप लोगों का आभार। फिर मौका मिला तो आप सबके बीच में जरूर आऊंगा। जितनी बातें किया हूँ उतनी बातों पे फोकस करके काम को अंजाम दीजिए। आई विश यू हैप्पी जर्नी इन मेटाफोर्स। आप बहुत बड़ा करेंगे, हम मिल के बड़ा करेंगे।
करेंगे। और एक जरूरी सूचना, आइए मिलते हैं 3 तारीख को महाराजगंज की धरती पे, महाराजगंज के पूरे ऐतिहासिक तौर पे अभी तक का सबसे ब्रांडेड और सबसे सुपर लीडरशिप प्रोग्राम के साथ। यकीन मानिए, माइंड को हिला देने वाली ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको वह चीज मिल जाएगा जो शायद आप सोचे नहीं होंगे। आपकी बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो करेगी, बस उस फार्मूले पे काम करके आपको देखना है। तो थैंक यू सो मच, मैं आपका इंतजार करता हूँ महाराजगंज की धरती पे 3 तारीख को। आप सभी लोग अपने अपलाइन से बात करके अपने टिकट को कंफर्म कराएं और एक बार अपनी जिंदगी को बाउंस बैक करें। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन सोनू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच। सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के